स्टूडेंट्स, आज आपका जो टॉपिक है वह फूड है। आपको फूड के विषय में बताया जाएगा। फूड कहाँ कहाँ यूज होता है यह जो है आपको जान लेना चाहिए। कैन का ही पास्ट टेंस जिसको हम फूड कहते हैं, जिस प्रकार से कैन का प्रयोग हम करते थे प्रेजेंट टेंस में पावर शो करने के लिए, एबिलिटी और कैपेसिटी शो करने के लिए, कैपेसिटी दिखाने के लिए, उसी प्रकार से उसी तरीके से पास्ट में कैन के बदले फूड का प्रयोग किया जाता है। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी मेरे वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। तो देखिए, आज का जो आपका फूड का टॉपिक है, इसको मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, जिससे आपका जो फूड का जो सस्पिशन है, संदेह है, डाउट है, वो सब समाप्त हो जाएगा। फूड कहाँ पर यूज होता है, इसको कैसे स्पोकन इंग्लिश में बोलना है। तो देखिए, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता दूं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ये भी पावर शो करने के लिए, एबिलिटी को शो करने के लिए और कैपेसिटी को दिखाने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग हम पास्ट में करते हैं। और इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कैन का प्रयोग जो है वो प्रेजेंट टेंस में होता है, उसी का पास्ट टेंस होता है शुड। तो देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। वह एक लीटर दूध पी सकता था। वह 1 लीटर दूध पी सकता था। अब देखिए स्टूडेंट, वह जो है उसकी इतनी क्षमता थी, पास्ट टेंस की बात है, उसकी इतनी क्षमता थी, इतनी कैपेसिटी उसके अंदर थी, जो 1 लीटर दूध को क्या कर सकता था, पी सकता था। इसको आप स्पोकन इंग्लिश में जब बोलेंगे तो कैसे बोल पाएंगे? वह 1 लीटर दूध पी सकता था। तो लुक फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही कुड ड्रिंक a liter of milk। अब देखिए स्टूडेंट, जब भी कोई वस्तु हो और उसकी मात्रा के विषय में कुछ कहा गया हो, 1 लीटर, 2 लीटर, 2 किलो, 4 किलो, तो इस तरीके से उस वस्तु और मात्रा के विषय में बीच में क्या होता है, ऑफ का प्रयोग हो जाता है। वस्तु और मात्रा के बीच में आप क्या करेंगे, ऑफ का प्रयोग कर देंगे। जैसे यहाँ पर यूज हुआ है और लीटर ऑफ मिल्क, यानी यहाँ पर 1 लीटर दूध की बात हो रही है। इसको स्पोकन इंग्लिश में आप बहुत ही अच्छी तरीके से बोल पाएंगे। वह 1 लीटर दूध पी सकता था, तो ही कुड ड्रिंक अ लीटर ऑफ मिल्क। तो ये क्या शो कर रहा है, ये पास्ट की कैपेसिटी को शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, पास्ट की कैपेसिटी को शो करने के लिए प्यारे विद्यार्थियों, आप किसका प्रयोग करेंगे, आप कुड का प्रयोग करेंगे। जब भी पास्ट की कैपेसिटी हो, ठीक है, एबिलिटी हो या पावर हो, तो वहां पे आप कुड का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल है, तुम उस मेज को उठा सकते थे। अब देखिए, उसके अंदर, ठीक है, इतना ज्यादा पावर है, एनर्जी है, शक्ति है, तभी तो उस मेज को उठा पाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए शक्ति से आ गया जो पास्ट को शो कर रहा है, लेकिन किसके लिए शो कर रहा है, यहाँ पर आपको पावर दिखा रहा है। तो पावर के सेंस में भी आप किसका प्रयोग करेंगे, कुड का ही प्रयोग करेंगे। इसको आप स्पोकन इंग्लिश में कैसे बोल पाएंगे, हो जाएगा यू कुड उठाने के लिए आप लिख देंगे लिफ्ट, यू कुड लिफ्ट। यहाँ पे गलत हो गया था, मेज नहीं रहेगा। तो देखिए, तुम उस मेज को रहना चाहिए था, यहाँ पे तुम उस मेज को उठा सकते थे, हो जाएगा यू कुड लिफ्ट। अब बचा क्या, उस मेज को, यहाँ हो जाएगा दैट टेबल। तो देखिए, इस प्रकार से आप कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में एबिलिटी को, कैपेसिटी को और पावर को शो करने के लिए, दिखाने के लिए करेंगे। अगले एग्जाम्पल को देख लीजिए। इससे पहले आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको यह एग्जाम्पल समझने में आसानी हो। तो देखिए, अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं।
अगला एग्जांपल आप देख लीजिए, किस प्रकार से फूड का प्रयोग आप करेंगे। एबिलिटी को शो करने के लिए, कैपेसिटी को शो करने के लिए और पावर को शो करने के लिए। अगला देख लीजिए, वह परीक्षा में अपना प्रश्न हल कर सकता था। अब देखिए स्टूडेंट, वह परीक्षा में अपना प्रश्न हल कर सकता था। यहाँ पर क्या शो हो रहा है, यहाँ पे पास्ट की तो बात की गई है, लेकिन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे आपका एबिलिटी शो कर रहा है। वह उस एबल था, ठीक है, उसकी एबिलिटी इतनी थी, योग्यता इतनी उसके अंदर थी, जो अपने परीक्षा में अपने प्रश्नों को हल कर सकता था। यहाँ देखिए, इसको आप कैसे बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे he could solve अपना प्रश्न हो जाएगा his question, he could solve his question, बचा क्या, परीक्षा में हो जाएगा in the exam। इस प्रकार से could को आप स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही अच्छी तरीके से बोल पाएंगे, ठीक है। तो आप इतना जान लीजिए, could का जो प्रयोग है स्पोकन इंग्लिश में पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए यूज होता है। इसका प्रेजेंट में क्या होता है, कभी कभी could का प्रयोग जो है वह विनम्रता शो करने के लिए यूज होता है, और वो कहाँ यूज होता है, पास्ट में नहीं यूज होता है, बल्कि वो प्रेजेंट में यूज होता है। लेकिन विनम्रता शो करने के लिए सेंटेंस जो होगा वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, अगर किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो, विनम्र निवेदन करना हो, ठीक है, तो आप वहां पर भी could का प्रयोग कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जैसे, क्या मैं आपका फोन ले सकता हूँ, क्या मैं आपका फोन ले सकता हूँ। देखिए, स्पोकन इंग्लिश में could का जो है वह पोलाइट रिक्वेस्ट के माध्यम से बहुत ही ज्यादा प्रयोग है। इसको भी आप जान लीजिए, क्या मैं आपका फोन ले सकता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे लास्ट में आ गया सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, ठीक है, इंट्रोगेटिव है, लेकिन इससे बल्कि जितना प्रश्न का बोध हो रहा है उतना ही ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। कोई आपसे क्या कर रहा है, कह रहा है कि क्या मैं आपका फोन ले सकता हूँ, इसको यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ भी इसके लिए भी आप could का ही यूज करेंगे। तो could I लास्ट में आ जाएंगे तो हो जाएगा could I take your phone। तो इस प्रकार से पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाने के लिए भी प्रेजेंट में भी could का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस जो होगा आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर could जो है पहले आ गया, क्योंकि सेंटेंस जो है आपका क्या से शुरू है और पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, could को पहले भेज देंगे, तो हो जाएगा could I take your phone, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए आप, इसको मिटा देते हैं। अगला, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ, या कुछ भी अगर पोलाइट रिक्वेस्ट के मामले में है, पोलाइट रिक्वेस्ट के अर्थ में है, तो आप ये जान लीजिए प्रेजेंट टेंस में भी आप could का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बस इस टेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट के माध्यम से। तो यहाँ भी हो जाएगा आपका, इसको आप कैसे बोलेंगे, could I take your pen, could I take your pen। तो यहाँ पे इस प्रकार से could, यहाँ पे could का जो भी यूज था मैं आपको बता दिया। तो आप जान लीजिए, could का जो प्रयोग है पास्ट में क्या शो करने के लिए होता है, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी, और प्रेजेंट में क्या शो करने के लिए होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र निवेदन। इस प्रकार से आप इसका मतलब स्टडी कीजिए और स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज कीजिए, जिससे आपका जो मतलब could के प्रति जो सस्पिशन है, संदेह है, वो समाप्त हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।